हेलो प्यारे बच्चे, आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और स्टडी खूब अच्छी तरह से कर रहे होंगे। हमने आज देखेंगे 10 क्लास का साइंस। हमने देखे थे पिछले वीडियो में प्रकाश के परावर्तन के नियम देखे थे और प्रकाश के परावर्तन क्या होता है। आज जानेंगे इस वीडियो में प्रकाश पुंज क्या होता है। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारे प्रकाश पुंज क्या होता है। प्रकाश पुंज, अब ये प्यारे बच्चों प्रकाश पुंज होता क्या है ये तो समझना पड़ेगा हमें। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं, यानी कि ढेर सारा किरण आ रहा है उस सब समूह को क्या बोलेंगे? प्रकाश पुंज बोलेंगे। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। अब प्रकाश पुंज कितने तरह के होते हैं उसके बारे में सब जानेंगे। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों। प्रकाश पुंज कितने तरह के होते हैं? प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज नंबर 1 होता है समांतर किरण पुंज। अब जानेंगे समांतर किरण पुंज होता क्या है। तो समांतर किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, उसे क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जिसका किरण समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज कहते हैं। और इसका देखा जाए डायग्राम, एक दूसरे के समांतर बनाएंगे प्यारे बच्चों। यहाँ से ये इनकी दूरी जो होती है ना, सदैव बीच की दूरी सदैव बराबर होती है। देखिए ये है समांतर किरण पुंज। ये जो है ना एक दूसरे के समांतर है, बीच की दूरी समान है। ठीक है, ये हो गया समांतर किरण पुंज हमारा हो गया। ठीक है, दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज क्या होता है? वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर या विभिन्न दिशाओं से आते हुए किरण एक बिंदु पर मिलती हो या जमा होती हो, उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, तो वैसा किरण पुंज जिसका किरण विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती हो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है? विभिन्न दिशाओं से किरण आ रहा है। किरण आकर क्या हो रहा है? एक बिंदु पर जमा हो रहा है। अलग अलग दिशाओं से आ रहा है किरण, लेकिन एक बिंदु पर क्या हो रहा है? जमा हो रहा है। तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग?
अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। जैसे इसका देखा जाए, मान लीजिए ये कोई किरण है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे हम, इसको ऐसे नहीं कीजिए, यहाँ पर कीजिए ऐसे और ऐसे और ऐसे। ये क्या है ना, ये एक बिंदु कोई है, ये अलग अलग जगहों से आ रहा है किरण, लेकिन ये क्या हो रहा है, एक बिंदु पर जमा हो रहा है। क्या हो रहा है, ये एक बिंदु पर जमा हो रहा है, ठीक है। अगला है इसका तीसरा भाग जो है वो अपसारी किरण पुंज होता है। तो अपसारी किरण पुंज पढ़ने के लिए हमें ये मिटाना पड़ेगा, तो हम मिटा देते हैं इसे, इससे तो मिटाना पड़ेगा ना। आप लोग लिखना चाहेंगे तो वीडियो को रुका करके स्टॉप करके लिख लीजिएगा, ठीक है। तीसरा भाग क्या होता है इसका, अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। प्यारे बच्चों, अब अपसारी किरण पुंज पढ़ लिए। अब अपसारी किरण पुंज क्या होता है, तो अपसारी किरण पुंज क्या होता है, एक बिंदु से निकलती हुई किरणें विभिन्न दिशाओं में फैलती है, जिसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो यहाँ पर वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिसका किरण एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैलती है, विभिन्न दिशाओं में फैलती है, जिसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रेखा है किरण का, देखिए क्या हो रहा है, ये कोई एक बिंदु है, एक बिंदु से किरण निकल रहा है, विभिन्न दिशाओं में जा रहा है। देखिए यहाँ से एक बिंदु है, यहाँ पर विभिन्न दिशाओं में निकल करके जा रहा है, बहुत सारी दिशाओं में जा रहा है, ठीक है ना। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज। आज के वीडियो यहीं तक रहेगा, कल आगे इसकी वीडियो में देखेंगे। और जितने लोग हैं अभी अपने दोस्तों के पास वीडियो शेयर कीजिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए